नमस्कार दोस्तों, वैरम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? कोडिंग बाय एनालॉजी। ठीक है ना। तो आइए समझते हैं इसमें क्या कैसे क्वेश्चन बनते हैं। एमपी के एग्जाम में बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 से 2 नंबर पे। ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे। बल्ला को रैकेट बोल देगा, किसी को कुछ भी बोल देगा। बल्ला को रैकेट, रैकेट को फुटबॉल, किसी को भी कुछ भी बोलेगा। लेकिन इसे पढ़ के आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डायरेक्ट आंसर तक कैसे पहुंचना है बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ये बताना मेरा टारगेट है आज का। ठीक है ना। तो चलिए सीख लेते हैं। आपको सबसे क्वेश्चन के लास्ट में पढ़ना है देखते ही। ठीक है ना। तो अब लास्ट में क्या लिखा है? क्रिकेट किससे खेला जाता है? आपको भी पता है क्रिकेट किससे खेला जाता है। बल्ला से खेला जाता है। किससे? बल्ले से खेला जाता है। और इसका आंसर वही होगा जो किसके बाद लिखा होगा? बल्ले के बाद लिखा होगा। ठीक है ना। तो बल्ला के बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है? रैकेट। यदि बल्ला को रैकेट है, यदि बल्ला रैकेट है, ठीक है ना, तो बल्ले के बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है? रैकेट। तो हम क्या करेंगे? रैकेट हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अब देखिए, इतना बड़ा अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप अपना टाइम किल कर लेंगे। ठीक है ना। तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम क्या करेंगे? डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे। आंसर पे हमें क्या दिया है नीचे पढ़ेंगे। तब निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग करके हम किसी भी शब्द का अर्थ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहां पे सिर्फ ऐसा शब्दकोश है, शब्दकोश से हम किसी भी शब्द का अर्थ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो शब्दकोश को, अब देखिए शब्दकोश के बाद क्या लिखा है वही आपका आंसर हो जाएगा। शब्दकोश के बाद, शब्दकोश के बाद हमारे पास क्या? टेलीविजन लिखा है। यानी शब्दकोश को टेलीविजन कहते हैं। तो यानी शब्दकोश, इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? टेलीविजन इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है ना। बात को समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखिए, इतना बड़ा अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करेंगे। तो इसलिए सबसे अच्छा क्या है, उसे पूछा क्या है, इस बात को देखते हैं। ठीक है ना। तो अनुज को जयप्रकाश कहा जाता है। तो इब्राहिम कौन है? इब्राहिम कौन है? अब इब्राहिम जो भी है, तो जहां इब्राहिम लिखा होगा, इब्राहिम उसके बाद वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए इब्राहिम को, इब्राहिम को क्या कहा जाता है? अनुज कहा जाता है। देखिए रहीम को इब्राहिम, लेकिन मैंने क्या बोला? इब्राहिम के बाद जो लिखा होगा। मैंने ये नहीं बोला कि इब्राहिम के पहले। तो ये वाला ये हमें नहीं देखना है, इब्राहिम के बाद देखना है क्या लिखा है। तो इब्राहिम के बाद हमारे पास क्या लिखा है? यहाँ पे इब्राहिम को अनुज कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? अनुज हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? अनुज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ये देखिए, बड़ा क्वेश्चन है, हमें पूरा नहीं पढ़ना। तब व्यक्ति किस पर सोएगा? अब हमें सिर्फ लास्ट में देखना है क्या है हमारे पास? व्यक्ति किस पर सोएगा। आप लोगों को भी पता है व्यक्ति किस पर सोएगा? बिस्तर पर सोएगा। और जस्ट बिस्तर के बाद हमारे पास क्या लिखा है? खिड़की लिखी हुई है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे खिड़की हो जाएगी, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है ना। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये देखिए, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन हमें लास्ट में पढ़ना है। जमीन के नीचे उगने वाली सब्जी को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ठीक है ना। जमीन के नीचे कौन सा उगता है? जमीन के नीचे कौन सा उगता है? रेडिस, गाजर उगता है। और गाजर को ये क्या कह रहा है? कैबेज, कैबेज बोल रहा है। ठीक है ना। तो हम क्या लिख देंगे इसका आंसर? ये CABBAGE। तो बस आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में टाइम को बचाना है। जिन लोगों को ये नहीं आता एक बार देख लो, और जिन लोगों को आता है वो रिवीजन कर लो। आप लोगों को पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अब हमारे पास बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हमें पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, हमें मतलब भी नहीं है, बार बार मैं इस चीज को दोहरा रहा हूं। मानव का रक्त किस रंग का होता है? आपको पता है क्या? लाल रंग का होता है। मानव का रक्त लाल रंग का होता है। लाल के बाद जो भी लिखा होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये देखो, लाल के पहले नीला, ये नहीं होगा। लाल के बाद क्या लिखा है? पीला। तो हमारा आंसर मानव का रक्त क्या हो जाएगा? पीले रंग का हो जाएगा। ठीक है ना। समझ में आई बात? इसी तरह से जल्दी जल्दी करना है। क्यों? क्योंकि ये आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दिया जाता है। चलिए, इसमें क्या है? तब हम किस पर सो सकते हैं? तब हम किस पर सो सकते हैं? हम किस पे सोते हैं? हम पलंग पे सोते हैं। पलंग पे। ठीक है ना। आपको ये पता है कि हम पलंग पे सोते हैं। यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है। और पलंग के बाद जस्ट क्या लिखाया गया है? पलंग के बाद, पलंग को पत्थर, यानी पलंग के बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है? पत्थर। तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या हो जाएगा? पत्थर हो जाएगा। ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आइए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आप लोगों को क्या बताना है? कमेंट सेक्शन में बताना है। देखिए टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है, और आप लोगों के पास पढ़ना बहुत ज़्यादा है। तो क्विक रिवीजन क्लासेस है ये। क्विक रिवीजन क्लासेस, हर एक टॉपिक को पकड़ पकड़ के रिवाइज कराया जा रहा है। ठीक है ना। चलिए आइए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तब रेस्टोरेंट में खाना कौन परोसता है? तब रेस्टोरेंट में खाना कौन परोसता है? आपको तो पता है वेटर परोसता है। ठीक है ना। लेकिन आंसर क्या होगा जो वेटर के बाद लिखा होगा? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कमेंट सेक्शन में बताना है प्लीज। एक कमेंट, एक कमेंट में आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। कमेंट करिए, इन्वॉल्व करिए अपने आप को। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हम ताला किससे खोलते हैं? आप सभी को पता है हम ताला किससे खोलते हैं? चाबी से खोलते हैं। लेकिन हमारा आंसर चाबी नहीं होने वाला, चाबी के बाद जो भी लिखा होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसको भी क्या करेंगे, आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ ये पूरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। ये देखिए आपके पास है धागा, कैंची, ताला, चाबी। इनमें से आपका आंसर क्या होगा वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। टायर किससे बनते हैं? टायर किससे बनते हैं? टायर रबड़ से बनते हैं, हमें भी पता है टायर रबड़ से बनते हैं। लेकिन उसके जो हमारे पास आंसर होगा वो रबड़ के बाद लिखा होगा। तो रबड़ को कपड़ा कहा जाता है, रबड़ को यहाँ पे कपड़ा कहा जाता है। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? कपड़ा आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी है, बस आपको ये नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, इनको क्या करना है, स्किप करना है, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सही, सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। आप लोग इन क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए, मैं ऊपर से नीचे दिखाई देता हूँ और अपने से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, एक बार ये देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ये रहा चौथा, पांचवा क्वेश्चन, ये रहा पांचवा क्वेश्चन, पांचवा, ये रहा छठवां क्वेश्चन, और ये सातवां क्वेश्चन, सातवां जो आप लोगों को जवाब देना है। ये रहा आठवां क्वेश्चन, ये रहा नौवां क्वेश्चन, और ये रहा आपके पास 10वां क्वेश्चन। आपको 10 के 10 कमेंट सेक्शन में कमेंट करने हैं। जो लोग भी कमेंट करेंगे नेक्स्ट में हम उनका नाम जरूर दोहराएंगे। आप लोग तैयारी के लिए बहुत सीरियस हैं, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। वैनम एकेडमी के साथ क्विक रिवीजन में जरूर पार्ट लीजिए। धन्यवाद।